आप भी जरा बॉर्डर पार वाले लोगों को बताएं कि लाइट शो का एहतमाम भी है। उन्होंने कभी देखी नहीं होगी लाइट शो। वो मेलबर्न अगर जाएं तो वहां पर एमसीजी ग्राउंड में लाइट शो होती है, तो उनको एक जरा मैसेज दे दें कि हम उनका वीजा लगवा देते हैं। कौन से बॉर्डर पार किस इलाके की बात कर रहे हैं जहां पे लाइट्स नहीं है कादिर? क्योंकि वो लोग तो चाहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। रोज मैं सवेरे से लेकर रात तक सोशल मीडिया पे चीख पुकार सुनता हूं ना, छातियां पीटना, मातम करना। उनकी सपोर्ट की वजह से जो वो आईसीसी को करते हैं, उन्होंने आईसीसी को इतना पैसा दे दिया है कि फाइनली आज पीसीबी ने इतना बड़ा एक इवेंट लॉन्च किया कि जहां पर लेजर शो भी होने जा रहा है। पैसा देने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो डांसिंग इफेक्ट भी हो गया इसमें। और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम किसी भी स्टेडियम में ऐसी लाइट लगी। हाँ, इससे पहले नहीं लगी। इससे पहले कभी नहीं हैं। पता लगे बॉबी के आउट होने के ऊपर कोई बाबर आजम का फैन ना हो, वो डिस्को लाइट ऑन कर दे, नाच रहा हो पूरा स्टेडियम। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम में एआई डिस्को लाइट लगाई है, जो नॉर्मल लाइट है, पर पाकिस्तानी उसको एआई डिस्को लाइट कह रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि ये एडवांस लाइट है जिसमें उन्होंने एआई को लगाया है, जो ऐसा नहीं है। इससे अच्छे और एडवांस लाइट इंडिया के स्टेडियम पे लगे हुए हैं और पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी यूज किया है वो 10 साल पुरानी है। तो पाकिस्तान ने ये लाइट लगा के वो लाइट शो करेंगे जो भारत में नॉर्मल है। तो अब पाकिस्तानी एंकर भारत को टॉन्ट कर रहे कि भारत ने कभी ऐसी लाइट शो नहीं देखी होगी जो पाकिस्तानी स्टेडियम में होगी पहली बार। तो पाकिस्तानी एंकर भारतीयों को टॉन्ट करके कह रहे कि वो पाकिस्तान में आ सकते हैं ऐसी लाइट शो पहली बार देखने के लिए। तो इस पे वो एंकर ही ट्रोल हो गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप बड़ा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी जरा बॉर्डर पार वाले लोगों को बताएं कि लाइट शो का एहतमाम भी है। उन्होंने कभी देखी नहीं होगी लाइट शो। वो मेलबर्न अगर जाएं तो वहां पर एमसीजी ग्राउंड में लाइट शो होती है, तो उनको एक जरा मैसेज दे दें कि हम उनका वीजा लगवा देते हैं। अच्छा। बल्कि आप रिक्वेस्ट करेंगी तो आपके कहने पर जल्दी लग जाएगा, और वो रिक्वेस्ट करते हैं, उनको यहाँ पर बुलाते हैं तो लाइट शो दिखाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे वर बोर्न आफ्टर इमरान खान वन द वर्ल्ड कप। इन्होंने वैसे भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनी जो 92 के बाद पैदा हुए हैं। ये आप कौन से बॉर्डर पार किस इलाके की बात कर रहे हैं जहां पे लाइट्स नहीं है कादिर? मैंने कहा बॉर्डर पार लोगों ने कौन सा वाला बॉर्डर, किस वाले बॉर्डर की बात कर रहे हैं? अभी लाइट्स लगी हैं, जो स्टेडियम अपग्रेड हुआ, कितना खूबसूरत स्टेडियम बना। क्योंकि वो लोग तो चाहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये नहीं होना, वो नहीं होना। यहाँ तो अभी तो बंजर जमीन है। रोज मैं सवेरे से लेकर रात तक सोशल मीडिया पे चीख पुकार सुनता हूं ना, छातियां पीटना, मातम करना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खुद जो है वो उनको एक जवाब दें। मैं उनको बिल्कुल ये जवाब दूंगी कि उनकी हेल्प की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से जो वो आईसीसी को करते हैं, उन्होंने आईसीसी को इतना पैसा दे दिया है कि फाइनली आज पीसीबी ने इतना बड़ा एक इवेंट लॉन्च किया कि जहां पर लेजर शो भी होने जा रहा है। पैसा देने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये गद्दाफी स्टेडियम को फायदा हुआ। दे हैव नॉट हर्ड एनी गुड न्यूज। इनमें से कई सारे तब पैदा हुए थे जब परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर था। इन्होंने आंख ही खोली डिक्टेटरशिप के फौजी बूट के अंडर। वेरी नाइस। पैसा तो उन्होंने दिया है ना कादिर, आईसीसी से ही आता है यार। कैसे पैसा उन्होंने दिया है? ब्रॉडकास्टर्स और ये सारी चीजें तो भारत की है ना। मैंने आपसे सवाल कुछ किया है, अब आप अभी ये इनवर्ड लुकिंग कौम नहीं है पाकिस्तानियों की, जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं। ये अपने गिरेबान में कभी नहीं कि हमारी गलती हो सकती है। यहूदी ने नेतन्याहू नहीं चाहता था कि मैच हो। वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी टीम के साथ नहीं है, मगर आप लोग मैच एंजॉय कर सकते। ये रनिंग मैन का स्टैचू लगा रहे हैं। ये किसका स्टैचू है पता है तुम्हें? एक आम पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारियों से भागता हुआ। ये उसके ऑनर पे लगाया जा रहा है रनिंग मैन का स्टैचू। पहला तो प्रोजेक्ट ये पाकिस्तान में पहला है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ये लाइटें लगी। हाँ, ये फर्स्ट टाइम है। और ये जो हमारी लाइट्स है ना, ये एआई बेस्ड है तकरीबन। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो लाइट्स है ना, एलईडी लाइट्स, इनकी मजेदार बात यह है कि एक तो ये एआई कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। तो ये आप इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लाइट्स कह सकती हैं कि ये दस्ती ऑन ऑफ होती हैं आपके ना घर के बल्ब की तरह, बटन ऑन बल्ब ऑन, बटन ऑफ बल्ब ऑफ। इससे जो पिछली वाली थी ना, वो ऑन होने से लेके फुल टाइम गर्म होने तक वो 15 मिनट लेती थी, 10 से 15 मिनट।
अच्छा सही है। और अगर कोई खिलाड़ी आउट होता है या जो दूसरा लाइट शो उसके मोड के हिसाब से इसकी प्रोग्रामिंग होगी इधर ना, एथरनेट केबल लगेगी, इसका प्रोग्राम इंस्टॉल होगा, ठीक है, उस हिसाब से जो है ना वो उसकी प्रोग्रामिंग होगी, डिस्को लाइट हो जाएगी। हाँ डिस्को लाइट भी होगी, फिर मोड के हिसाब से अगर सैडनेस है तो फिर थोड़ा सा डाउन करवा देगी, और आपस में इस तरह ब्लिंक करेंगी, सारा कुछ जो है ना वो डांसिंग इफेक्ट भी होगा इसमें। और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम किसी भी स्टेडियम में ऐसी लाइट लगी। हाँ, इससे पहले नहीं लगी। इससे पहले कभी नहीं, और ये इंडिया में है मेरे ख्याल से, श्रीलंका, बांग्लादेश, इधर वो भी इधर नहीं है। एशिया में, सॉरी क्रिकेटिंग नेशन में सिर्फ इंडिया में ये लाइटें लगी हैं, बाकी कहीं नहीं लगी। नहीं लगी एशिया में। तो वहाँ पे इंजीनियर बता रहा था कि ये कोई पता नहीं डिस्को लाइट में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, कोई सैड मोमेंट है तो इन लाइट्स का पता नहीं कुछ और भी हो जाता है। हैं मैं कहा भाई क्या किसी फिल्म स्टूडियो की लाइटें तो नहीं उतार कर ले आए हो, ये क्या चक्कर है, सैड मोमेंट आ गया तो ये जो एलईडीज़ हैं ये किसी और तरीके से फंक्शन शुरू कर देंगी। यानी कि बॉबी के आउट होने के ऊपर ये लाइट्स जो हैं ये आपको डिफरेंट किस्म का नज़ारा भी पेश कर सकती हैं, अनलेस और अनटिल के कुछ और ना हो जाए, पता लगे बॉबी के आउट होने के ऊपर कोई बाबर आजम का फैन ना हो, वो डिस्को लाइट ऑन कर दे, नाच रहा हो पूरा स्टेडियम, यू नेवर नो। चेकिंग की थी, ये लाइट जली नहीं है, इसको अच्छा ये लाइट जली नहीं है, तो दोस्तों ये लाइट जली रिप्लेस किया जाएगा। ओके, ये लाइट जल नहीं रही, इसको रिप्लेस किया जाएगा। जिसको हमने भी देखा कई बार, अगर बिजली का कोई मसला होता था तो 10-15 मिनट लग जाते थे एक लाइट को ऑन होने में, बट अब मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर ये लाइट ऑन हो जाएगी। एलईडी लाइट्स चेंज होगी। मैं सबसे ज़्यादा वैसे एक्साइटेड जो हूँ ना वो फ्लड लाइट्स पे हूँ, बिकॉज हमारी फ्लड लाइट्स इतने अरसे दराज से अटकी हुई थी, दे वर लाइक मरकरी बल्ब्स, और वो मरकरी बल्ब जो है वो जब एक दफ़ा बंद हो जाते थे ना तो उसको वापस वो जब कूल डाउन होते थे उसके बाद उनको ऑन किया जाता था। इवेंचुअली एट लास्ट वी हैव गॉट एलईडी बल्ब्स आ गए हैं इवेंचुअली। चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी एंकर ने जो कहा कि ये लाइट एडवांस लाइट है, तो ये कोई एडवांस लाइट नहीं है, बाद में ये लाइट 10 साल से लगी हुई है। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने नई टेक्नोलॉजी यूज़ की, हर चीज़ में एआई का नाम लगा देते हैं, इसका मतलब एडवांस नहीं है। तो पाकिस्तान पहले अपने जो टेक्निकल नॉलेज है उसे सही करे, और भारत में ऐसी लाइट लगभग हर स्टेडियम में लगी हुई है। ये कोई स्पेशल लाइट नहीं है पाकिस्तान जैसे ठीकरे देश के लिए, ये कोई स्पेशल लाइट होगा, और पाकिस्तान ने ऐसी लाइट शो कभी देखी नहीं होगी। पर आईपीएल के मैचों में ऐसा लाइट शो नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं कि भारतीयों ने ऐसा लाइट शो कभी देखा नहीं, भारतीयों ने इससे भी अच्छा लाइट शो वो हर साल आईपीएल में देखते हैं। तो पाकिस्तानी इस एंकर को अपने नॉलेज को सही करना चाहिए, और ये भारतीयों का टॉन्ट करे कि पाकिस्तान आके देखने के लिए, तो पाकिस्तान जाने की कोई सर्वर नहीं, भारत के हर शहर के स्टेडियम में ऐसा लाइट शो नॉर्मल है। और इस वीडियो में ही पाकिस्तानी जो लेडी एंकर थी उन्होंने इस बंदे को अच्छा जवाब दिया कि पाकिस्तान स्टेडियम बनाया है वो भी भारत के पैसे से बना है। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने अपना पैसे खर्च किए, भारत के पैसों से उन्होंने स्टेडियम बनाया, और उस पर भी ये ऐसी चीज़ें कह रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं भारतीयों ने अगर पाकिस्तान चाहती तो उनके साथ क्या होता। और आखिर मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी भारतीय जाएगा, कुछ लोग जाएंगे पर मेजोरिटी दुबई में ही जाएंगे, और जो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होंगे वो टीवी पे ही दिखेंगे। तो इसीलिए भी पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादा यहाँ पे रोना धोना कर रहा है, और मैं उस पाकिस्तानी लेडी को फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा इस बंदे को चुप करवाने के लिए, जो ये भारत के खिलाफ इतना कह रहा था। और इसकी जलन ज़्यादा इसलिए क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही, जिसके ज़रिए इनका प्लान था कि ये ज़्यादा पैसे कमाएँ, तो इनका पैसा कट गया, इसीलिए ये यहाँ पे ज़्यादा रोना-धोना कर रहे हैं, और भारतीयों को यहाँ पे ज़्यादा टॉन्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत के पास इससे भी एडवांस लाइट मौजूद है। भारतीय हर साल आईपीएल में और कई मैचों में ऐसे लाइट शो देखते हैं जो इससे भी ज़्यादा शानदार होते हैं। पाकिस्तानियों के लिए नई चीज़ है कि पाकिस्तानी जैसे भिखारी देश में ऐसे लाइट शो के लिए पैसे नहीं है, और ये जो करवा भी रहे हैं वो आईसीसी और भारत के पैसे से करवा रहे हैं। तो भारत को टॉन्ट करने से पहले पाकिस्तानी इस बंदे को और इस लेडी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, अपने गिरबान में झाँकना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।